तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फुंका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फुंका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज हम क्लास 10 का आपके पास लेकर के आए हैं भारत में राष्ट्रवाद। अगर वीडियो के नोट्स जरूर तैयार करते चलें। देखिएगा का आज पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध करने हेतु, व्यापारियों के विरोध हेतु, उद्योगपतियों के विरोध हेतु। ये नमक कानून भंग करने के उद्देश्य में, जिसका पहला आंसर कौन हो जाएगा? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य में। यही है हमारा साबरमती आश्रम। इसका स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफा पद की समाप्ति कब हुआ था? तो सी नंबर 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। 22 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया गया था। खिलाफा पद की समाप्ति किसने किया था? भारतीय मुसलमानों मुस्तफा कलाम द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मुस्तफा कलाम द्वारा चलाया गया था। ये देखिए हमारा है मुस्तफा कलाम है। का जन्म 1881 ईस्वी को और इसका मृत्यु 1938 ईस्वी को तुर्की में हुआ था। यह पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते हुए इसका मृत्यु हो गया था, मुस्तफा कलाम साहब की। अगला क्वेश्चन है, राउलेट एक्ट कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। 10 मार्च 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट कानून पारित किया गया था, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के बारे में चरित्र चित्रण किया गया था। यह जो पुस्तक कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुना पैक्ट या पुना समझौता किसके बीच संपन्न हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ये है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी हैं। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी की हुआ था। कहाँ हुआ था ये? पुणे की सर्वदा सेंट्रल जेल में। पुणे की सर्वदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, मोतीलाल नेहरू जी ने। इसका अध्यक्ष, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये है चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू ही और स्वराज दल के अध्यक्ष थे और सचिव थे चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1970 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1970 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। और मृत्यु 16 नवंबर 1925 ईस्वी को
दार्जिलिंग में हुआ था। चित्तरंजन दास का मृत्यु कब हुआ था? 16 जून 1925 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। मोतीलाल नेहरू का जन्म 16 मई 1961 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोतीलाल नेहरू का मृत्यु 6 मार्च 1931 ईस्वी को इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद को नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो कहाँ हुआ था जन्म? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 1931 को गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई ही नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने। यही है देखिए हमारा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी हुआ था। ये जो 1931 में सम्मेलन हुआ था ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, लंदन में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था ये? लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा स्वराज झंडे के बीच किसका चित्र बना हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, चंद्रशेखर, अर्धचंद्र, कमल के फूल। तो इसका या चरखा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर, चरखा। 2 रंगों से तैयार किया गया था अप्रैल 1921 ईस्वी को, जिसमें चरखा का निशान दिया गया था। चरखा का प्रमाणित यह झंडा स्वदेशी था। ये चरखा प्रमाणित करता था कि यह जो कपड़ा जो बना हुआ है हमारे भारत का यानी स्वदेशी का बना हुआ है। लेकिन 1923 ईस्वी में 22 जुलाई 1947 को 3 रंगों को झंडे तैयार किया गया, जिसमें अशोक चक्र की चित्र बनाया गया था। अशोक चक्र की चित्र का यह हमारा अशोक चक्र के चित्र कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, जिसमें 24 तिलियाँ थी। 24 तिलियाँ यह दर्शाता था कि जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1923 के गुरु गोवालकर, 1925 के केपी हेडगेवार या 1926 को चित्तरंजन दास, 1928 को लालचंद्र जी ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1925 को केपी हेडगेवार ने। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1925 को केपी हेडगेवार ने किया था। ये हमारा ये है केपी हेडगेवार। इसका पूरा नाम है डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। इसका पूरा नाम क्या है? केशवराम बलिराम हेडगेवार है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1979 ईस्वी को नागपुर में हुआ था और इसका मृत्यु 21 जून 1924 को नागपुर में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र ने किसे चरित्र किया था? बंकिम चंद्र ने किसे चरित्र किया था? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, अमर सोनार बंगला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत ने, यानी बी नंबर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ने। यही हमारा है जो वंदे मातरम की
रचनात्मक वंदे मातरम को लिखा था। मातरम कब लिखा था? 1970 ईस्वी को वंदे मातरम की एक गीत लिखा था, जिसका राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कब लिखा गया था? 1870 ईस्वी में। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने। बंकिम चंद्र जी का जन्म 27 जून 1838 ईस्वी को बंगाल में हुआ था, और इसका मृत्यु 8 अप्रैल 1894 ईस्वी में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? 1894 8 अप्रैल 1894 ईस्वी में कलकत्ता में इसका निधन हो गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। सही ऑप्शन क्या होगा? 1916 में। सही ऑप्शन क्या है? 1916 में। लेकिन कहीं कहीं 1922 ईस्वी भी दे देता है। देखिएगा, यही हमारा है रंपा विद्रोह। अलसूरी सीताराम राजू ने, यही हमारा अलसूरी सीताराम राजू ने। ये देखिए, अलसूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के, 14 अप्रैल 1919 के, कि 15 अप्रैल 1919 के, 16 अप्रैल 1919 के? 13 अप्रैल 1919 के। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। किसने करवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ब्रिटिश सरकार ने करवाया था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 17:37 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से लेकर के 1000 के बीच, 1000 के बीच में मृत्यु हो गया था, और 2000 लोग घायल घोषित हो गया था। इसमें 14 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 14 जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर का जन्म 9 अक्टूबर 1964 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। जनरल डायर का मृत्यु 24 जुलाई 1917 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ने। यही है हमारा जनरल डायर ने। यही हमारा किया कौन है? जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1929 में? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1929 में। 23 नंबर। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने। जिसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने। यह अधिवेशन 50वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। और इससे पहले पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसका नेतृत्व एम.एस. चंद्र बनर्जी ने किया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अंतिम अधिवेशन 1950 के नासिक में हुआ था, जिसका नेतृत्व पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, जो 1950 में हुआ था, नासिक में हुआ था। यह अंतिम अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायर समिति का, माउंटेन समिति का, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, हंटर समिति ने। किसने किया था? कौन सा समिति गठन हुआ था? हंटर समिति ने। क्यों हुआ था? बाघ हत्याकांड के उपरांत कितना मृत्यु हुआ, कितना घायल है, इसका सही जानकारी नहीं मिलने पर यह हंटर समिति का गठन किया गया था। इसका सही जानकारी लेने के लिए एक हंटर समिति बनाया गया जिससे पता ले सके। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। किसने किया था सूरत विभाजन? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसीलिए इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसका अध्यक्षता कौन सा किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। यही हमारा रास बिहारी घोष जी ने, हमारा कौन सा? रास बिहारी घोष जी ने, जिसका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1945 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रास बिहारी घोष का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1985 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब इसका मृत्यु 21 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? 21 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में, अहमदाबाद आंदोलन में या खेड़ा आंदोलन में या चंपारण आंदोलन में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह में इसका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि के आंदोलन की घोषणा की गई थी। यही हमारा वल्लभ भाई पटेल जी, उन्हें एक वाहिनी दी थी, जो वाहिनी है इसका जन्म इसका किस आंदोलन से था? किसान आंदोलन से। ये कौन सा आंदोलन किया था? किसान आंदोलन। इसे बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये 1928 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी को हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसान आंदोलन सफलता के बाद पटेल साहेब को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 ईस्वी को गुजरात में हुआ था और इसका मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। यह भारत के पहला उप प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की पहला उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ था? द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में, 1924 में, 1930 में या 1932 में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद
राम प्रसाद बिस्मल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सन्यास ने किया था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी को हिंदुस्तानी रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है लाला हरदयाल राय, बरकतुल्ला, महेंद्र प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? महेंद्र प्रताप। यही हमारा जी है महेंद्र प्रताप जी। ये राज्य महेंद्र प्रताप, इसका पूरा नाम क्या है? राज्य महेंद्र प्रताप था। इसका जन्म भारत की अस्थायी सरकार को काबुल के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? महेंद्र प्रताप जी को। अगला क्वेश्चन है राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? 1931 को या 1930 को, 1939 को, 1932 को? 1931 को। कब दी गई थी? 1931 को। देखिए हमारा यही है राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी 1928 को लाहौर में गोली मार दिया था। जॉन सैंडरसन को गोली मार दिया था, जिसने एक केस तैयार हो गया था लाहौर पसचंद्र केस। कौन सा केस? लाहौर पसचंद्र केस। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भीतर ही फांसी की सजा दी गई थी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को एक साथ की फांसी की सजा दी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।